प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं प्रभु जी आप बताएं और अंदर की बातें, भेद की बातें बताएं, और जो मन्ना देना चाहते हैं आज दें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय, उसका 1 पद से 9 पद तक। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वे नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए और सूरज निकलने पर जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कई 30 गुना, कई 60 गुना, कई 100 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर कहते हैं अच्छे भूमि बनो और फल लेके आओ। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ 4 तरह की भूमि है। पहली भूमि है यहाँ पे मार्ग के किनारे वाली, और दूसरी भूमि है पथरीली, तीसरी भूमि है झाड़ियों वाली, और चौथी भूमि है अच्छी। तो हमें क्या करना है? हमें बहुत अच्छी भूमि बनना। अच्छी भूमि बनेंगे जब हम फल लेके आते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे खुश आनंदित रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? फल लेके आना है। फल लेके आना है तो पहली बात है हमें पवित्र बनना है। पवित्र, जो कुछ हम सुनते हैं वचन से, जो कुछ हम जानते हैं उसे हमें अपने जीवन में लागू करना है और अपने जीवन में होके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है हमने। जब हम अपने जीवन को वचन के अनुसार चलाते हैं तो हम अच्छे फल होते हैं, अच्छी भूमि होते हैं और हमारे अंदर फल लगते हैं। और दूसरी बात है हमें आज्ञाकारी रहना है, यानी वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। वचन के अनुसार हमें चलना है और अपने जीवन को जिस तरह परमेश्वर कहते हैं उस तरह अपने जीवन को जीना है। उसके अलावा हमें और कोई सा भी कार्य नहीं करना है, वचन के अनुसार कार्य करना है। और तीसरी बात है हमें पाप से बचना है। पाप और गुनाह से जब हम बचते हैं तभी हम परमेश्वर के होते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे जीवन से कोई भी गुनाह और पाप ना हो। जब कोई भी पाप और गुनाह हमारे जीवन से नहीं होता है, जब भी यीशु मसीह हमसे खुश होते हैं। इसी तरह हमें अच्छी भूमि का बनना है, क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं हमारे अंदर फलने पाए और वो हमारे अंदर बढ़ने पाए, वो चुराने ना पाए। जिस तरह एक पक्षी था, उसने बीज को उसने क्या चुरा लिया। जो वचन हम में बोआ गया है वो वचन चुराने ना पाए। यानी पथरीली भूमि, यानी हमें अपने आप को पथरीली भूमि नहीं, अच्छी भूमि बनना है। और झाड़ियों में जो भूमि थी उस तरह नहीं, हमें एक अच्छी भूमि बनना है। तो अच्छा जीवन हमें जीना है, परमेश्वर में हो के हमें जीना है। तो कहते हैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। जब हम फल को लेके आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, तो हम फलते रहते हैं और उनके वचन के अनुसार हम जीवन जीते रहते हैं। तो वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ मेरे यीशु मसीह। प्रभु जी, जिन स्थानों पे प्रभु जी दर्द है, यीशु मसीह आपके नाम से अभी चले जाए, आप छू लें और सामर्थ दे दें, अपनी आत्मा दे दें, पवित्र आत्मा से भर दें, आप अगुवाई करें। प्रभु जी जो कमाते हैं उस पे आशीष दे, वो पैसा बढ़ने पाए प्रभु जी उस पैसे पे आशीष होने पाए, 100 गुना मल्टीप्लाई करें मेरे यीशु मसीह। आप जैसा कोई नहीं। जो बीमार है, भयंकर बीमारी यीशु मसीह के नाम से चले जाए, कैंसर यीशु मसीह के नाम से चले जाए, डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से चले जाए। प्रभु जी पथरी है, पित्त में है प्रभु जी,
गुर्दे में है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। ब्लड की कमी है प्रभु जी, पूर्ण होने पाए। इनके शरीर प्राण आत्मा एक एक अंग सब आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते रहें, बड़े खुश रहें और अच्छी भूमि बने। वचन पे आधारित अपने जीवन को जिए। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।